घोसी उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच एक और चुनावी रण का ऐलान। क्या अखिलेश का तीसरा दांव पड़ेगा भारी या बीजेपी मारेगी बाजी? 10 सीटें और ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी, सपा फायदा उठाने की तैयारी में। प्लान सफल हुआ तो भाजपा हार जाएगी, ये महाभारत। यूपी में राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों की घेराबंदी तेज। जानिए आखिर कहां फंस गया है जीत का पेच। यूपी की सियासत में इन दिनों दो मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ घोसी का उपचुनाव है, जहां सुजीत सिंह के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर दिल्ली के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए भी विसात बिछ चुकी है। घोसी की इस सियासी लड़ाई के बीच एक और चुनावी मैदान तैयार है और यहां हार जीत का फैसला जनता को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विधायकों को करना है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे राज्यसभा का वो नंबर गेम जिसने बीजेपी और सपा दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यूपी से राज्यसभा के 10 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 9 और समाजवादी पार्टी के 1 सांसद शामिल है। 10 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में असली पेच फंस गया है उम्मीदवारों की संख्या पर। यूपी की मौजूदा विधानसभा में एक उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचने के लिए कम से कम 37 प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत होगी और इन्हीं वोटों की वजह से शुरू हो चुका है सियासत का असली खेल। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास सदन में करीब 286 विधायक हैं। गणित सीधा है, भाजपा के 7 उम्मीदवारों की जीत बिल्कुल पक्की है। लेकिन चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 8वां उम्मीदवार उतारकर विपक्ष के खेमे में खलबली मचाने जा रही है। बीजेपी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए कई अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इसके लिए वो छोटे दलों को लुभाने की कोशिश भी करेगी और सपा में सेंधमारी का प्रयास भी करेगी। लेकिन इस बार भाजपा की रणनीति सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो सपा के पास करीब 108 विधायक हैं। इस संख्या बल के हिसाब से अखिलेश यादव अपनी 2 सीटें आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन तीसरी सीट के लिए उन्हें कुछ वोटों की दरकार होगी जो उनके पास मौजूदा आंकड़ों से दूर है। सपा को न सिर्फ अपने विधायकों को एकजुट रखना है बल्कि क्रॉस वोटिंग की तैयारी भी करनी है, यानी कि भाजपा से नाराज विधायकों को अपने पाले में लाना है। ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी का मुद्दा अखिलेश यादव को फिलहाल सूट करता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्राह्मण विधायक ऐन मौके पर भाजपा को धोखा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ राज्यसभा चुनावों में बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनावों में भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना बन जाएगी। अखिलेश यादव ने राज्यसभा के टिकट वितरण में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव फिर से पीडीएफ फॉर्मूले पर ही अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। अखिलेश यादव की नजरें निश्चित तौर पर उन निर्दलीय विधायकों पर भी हैं जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अखिलेश यादव अंतरात्मा की आवाज के नाम पर तोड़ने का मन बना रहे हैं। सियासी गलियारों में तो चर्चाएं ये भी हैं कि अखिलेश यादव जो चक्रव्यूह बनाना चाह रहे हैं, अगर वो सफल रहा तो तीसरी सीट सपा के खाते में होगी और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी नैतिक हार बनकर सामने आएगी। अगर क्रॉस वोटिंग की वजह से उनकी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार हार भी जाता है तो वो जनता के बीच ये कहने का मौका पा जाएंगे कि भाजपा तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पैसे के भरोसे विधायकों को खरीद रही है। घोसी उपचुनाव के मैदान में सुजीत सिंह की किस्मत दांव पर है तो लखनऊ में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए नंबर गेम पर सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा जहां अपनी ताकत बढ़ाकर विपक्ष को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ना चाहती होगी तो सपा इस चुनाव के जरिए अपनी एकजुटता का संदेश जनता तक पहुंचाना चाहती है। अखिलेश यादव इस बार राज्यसभा चुनावों में कितने सफल होंगे और अंतरात्मा की आवाज सुनकर कितने ब्राह्मण विधायक सपा के खेमे में आ जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो सियासी महाभारत मची हुई है उसका अंजाम कुछ ना कुछ नया गुल जरूर खिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।